हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, आज आप लोगों की हिंदी की क्लास आई है। कल बेशक ये क्लास आनी थी बट किसी कारण से नहीं आ पाई थी, इसलिए आज आप लोगों की हिंदी की क्लास है। हेडिंग आप लोग देख रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं शब्द किसे कहते हैं। जैसा हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एक या एक से अधिक अक्षरों के मेल से जो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि बनती है उसको क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। यानी कि स्वतंत्र होनी चाहिए और सार्थक होना चाहिए, मतलब उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो अब आपको हेडिंग डालनी है वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। इसकी डेफ है, आप इसका परिभाषा आप लोग ऐसे ही लिख लेना शब्द की, एक या एक से अधिक अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण अगर इसका देखें तो चार प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला आपका स्रोत या इतिहास के आधार पर। चार प्रकार से, ठीक है। इसमें सबसे पहला है आपका स्रोत या इतिहास के आधार पर। स्रोत या इतिहास के आधार पर का क्या मतलब होता है? जो हमारे इतिहास से यानी बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं और उनका कुछ ना कुछ स्रोत मिला है, इसको कहा जाता है स्रोत या इतिहास के आधार पर। और इसी को आप कहते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर भी आपका यही होता है। ठीक है, दूसरा है आपका रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर, यानी किस तरीके से उनकी बनावट है, किस तरीके से रचना हुई है, उसके आधार पर जब आप पढ़ेंगे तो उसको कहा जाएगा रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है आपका रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, यानी किस तरीके से आप उन्हें प्रयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से इन्होंने ये क्या करा है? डिवाइड किया है। और अंतिम है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो ये चार तरीके के आपके क्या हो गए? शब्द हो गए, जिसमें सबसे पहला है स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है रूप या प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब इनके अंदर भी कुछ आते हैं, वो भी हमें देखने हैं। तो इनमें सबसे पहला है आपका स्रोत या इतिहास के आधार पर, या फिर इसी को कहते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। और आज हम सबसे पहले इसको ही देखने वाले हैं। ये तीन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको हेडिंग डालनी है स्रोत या इतिहास के आधार पर। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। स्रोत या इतिहास के आधार पर। अब स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 भागों में, जिसमें सबसे पहला आता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, और पढ़ने हमें मेनली यही थे कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है, पढ़ने यही होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, इसलिए इस क्लास को आज मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो इसके अंदर कितने प्रकार के हैं? सबसे पहला है आपका तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, और पांचवा है संकर। संकर शब्द इनको कहा जाता है। ये 5 प्रकार के आपके शब्द होते हैं जो किसके अंदर आते हैं? स्रोत या इतिहास के आधार पर इनको 5 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? संस्कृत के जो शब्द हैं जो आज भी बिल्कुल उसी तरीके से प्रयोग में हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है तत्सम। ठीक है, तो आपको लिखना है संस्कृत के शब्द जो आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं।
ठीक है, उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। इसके बाद अगर तद्भव में आते हैं तो संस्कृत के वही शब्द जब आते आते उनकी क्या हो गई, विकृति उनमें उत्पन्न हो गई, आ जाकर कुछ ना कुछ अन्य तरीके से हम उन्हें बोलते हैं, उसको कहा जाता है तद्भव शब्द। तो इसमें आपको लिखना है शब्दों में विकृति। ठीक है, तो जब शब्दों में विकृति पैदा हो जाती है इसको कहा जाता है तद्भव शब्द। देशज शब्द किसको कहा जाता है, जो हमारे देश में ही जन्मे शब्द हैं उनको कहा जाता है देशज। ठीक है, देश में जन्मे इसको आप बोल सकते हो। अभी मैं आपको इनके उदाहरण दूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। देश में जन्मे शब्द। विदेशज कहा जाता है जो विदेशी लोग यहाँ पर आए थे। आप सबको पता है मुगलों का आक्रमण हुआ, उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो कुछ ना कुछ उन लोगों की जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी उनकी, उसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से आज भी हम उनके बोले गए शब्दों को प्रयोग में करते हैं। उसी को कहा जाता है विदेश, यानी कि विदेशी शब्द। और इसी को कहा जाता है आगत शब्द, या आगत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और अंत में है आपका शंकर शब्द। शंकर शब्द का मतलब होता है जो दो अलग अलग शब्दों से बनकर मिला होता है, यानी कि या तो हिंदी उसमें होगी या दूसरा शब्द क्या होगा, फारसी होगा, दोनों को मिलाकर जो शब्द बनेगा उसको कहा जाता है शंकर शब्द। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को। तो इन चीज़ों का मैं आपको समझाऊंगी, जब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको लिखने हैं तत्सम और तद्भव। तो एक तरफ आपको हेडिंग डालनी है तत्सम और दूसरी तरफ आपको लिखना है तद्भव। तो तत्सम और तद्भव मैं आपको बता चुकी हूं। तत्सम क्या है, संस्कृत के वो शब्द जो आज भी वैसे ही प्रयोग में हो रहे हैं तत्सम कहलाते हैं। तद्भव क्या है, वही शब्द आकर उनमें विकृति उत्पन्न हो गई है, किस तरीके से वो आज बोले जा रहे हैं उसको कहा जाता है तद्भव शब्द। तो सबसे पहले आप तत्सम का उदाहरण लिखिए, जैसा कि श्वेत है। ठीक है, अब श्वेत है, इसको आज हम श्वेत कोई भी नहीं बोलता, हम क्या बोलते हैं, सफ़ेद बोलते हैं। तो सफ़ेद अगर आपके एग्जाम में आता है तो सफ़ेद का क्या मतलब है, ये तद्भव है। श्वेत अगर आता है तो क्या है, तत्सम है, जो आज उपयोग में इतना हम उसे प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे मयूर हो गया। मयूर का क्या मतलब होता है, मोर होता है। आज आते आते इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। तत्सम और तद्भव याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, तत्सम जो शब्द हैं इनको आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या है, इनको क्या बोला जाता है, वही उसका तद्भव रूप हो जाता है। श्वेत का क्या मतलब होता है, सफ़ेद होता है, तो तद्भव उसका क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। मयूर का क्या मतलब है, मोर हो गया, तो मोर उसका क्या है, तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, तीसरा आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, क्षीर एक शब्द होता है और क्षीर कहा जाता है खीर को। इसको उस टाइम पर क्या कहा जाता था, क्षीर कहा जाता था, और अभी इसको कहा जाता है खीर। इसी तरीके से बाकी भी हैं, आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है। शब्द का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, जब आपको इसका मीनिंग पता होगा तो तद्भव निकालना इसका बहुत आसान होगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो वहाँ पर जो बिल्कुल डिफरेंट शब्द होगा जो कि आप लोग आज वर्तमान में प्रयोग नहीं करते होंगे, वो आपका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, वही कुछ शब्द आपको ऐसे दिखेंगे जो आप लोग प्रयोग में करते होगे, तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि क्या हम प्रयोग में करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, और इन शब्दों से ही आपका हिंदी का जो शब्दकोश है वो भी बढ़ता है। इसलिए आप जितने भी शब्द पढ़ें उसका मीनिंग आपको ज़रूर देख लेना है कि इसका क्या मतलब होता है। कुछ तत्सम तद्भव मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप उन्हें जल्दी से नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के पास जो बुक होगी वहाँ पर भी ये दिए होते हैं। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। एक है व्याघ्र, व्याघ्र बोला जाता है बाघ को, ये आप लोगों को पता होगा। एक होता है ओष्ठ, ओष्ठ बोला जाता है होंठ को। ठीक है, होंठ जो हम लोगों ने अभी पीछे व्यंजन में भी पढ़ा था, ओष्ठ एक प्रकार का होता है क्या, व्यंजन, उसको क्या कहा जाता है, होंठ कहा जाता है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, अब आप लोग नेक्स्ट लिखेंगे। घोटक, घोटक को क्या कहा जाता है, घोड़ा कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ठीक है, घोटक अगर आए तो उसको आजकल क्या कहा जाता है, घोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट आपको नोट करना है कोकिल, और कोकिल किसको कहा जाता है, कोयल को कहा जाता है, कोयल को। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के आपके तत्सम तद्भव हैं, आपकी बुक में दिए होंगे, आपको वहाँ पर ये पढ़ने हैं, इसलिए इनको इसी तरीके से पढ़ लेना। आपकी बुक में दिए हैं और आपको कुछ नहीं करना, जितने भी पढ़ोगे एक दिन में 5, 7, 10
उसका मीनिंग ज़रूर निकाल लेना, मीनिंग पता होगा तो आप समझ जाएंगे तत्सम है या तद्भव है। ठीक है, आप कुछ देशज और विदेशज शब्द आप लोग लिख लीजिए। देशज शब्द मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे देश में ही जन्मे हैं। ठीक है, देशज शब्द का क्या मतलब होता है, जो हमारे देश में जन्मे। हमारे देश में किस तरीके से जन्मे हैं, जैसा लोटा शब्द हो गया। लोटा शब्द आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो लोटा शब्द कहीं बाहर से तो नहीं आया है, कहीं ना कहीं हमारे देश में ही जन्मा है। इसके अलावा एक शब्द है कटोरा, कटोरा भी हमारे देश का ही शब्द है। एक है घोटाला, घोटाला भी यहीं जन्मा है। और जो आप लोग माथा बोलते हैं, माथा जो हमारा ये हिस्सा होता है इसको कहा जाता है माथा, ये भी क्या है, हमारे देश का ही जन्मा शब्द है। इसके अलावा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ भी हमारे देश का ही जन्मा शब्द है। पानी अगर आपसे पूछा जाए तो यह ध्यान रखना कि पानी भी हमारे देश का ही जन्मा शब्द है। इसके अलावा एक है खुशुर पुशुर, झिलमिल और मोस्ट इंपॉर्टेंट चिड़िया। चिड़िया अगर आपसे पूछा जाए तो चिड़िया क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, ध्यान रखना, चिड़िया आप लोगों से पूछा भी जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपको लिखना है झुग्गी, जो झुग्गी झोपड़ी आप लोग कहते हैं वो भी क्या है, देशज शब्द है। इसके अलावा एक शब्द आता है पोंपो, पोंपो भी देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आप कहते हैं थप्पड़, थप्पड़ आप लोग बहुत बार कह देते हैं कि थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ भी क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द आता है काई काई, जो कौवा, कौवे के लिए कहते हैं काई काई कर रहा है, वही कौवा आपका क्या है, देशज शब्द है। इसके अलावा टोंटी एक शब्द होता है, टोंटी भी क्या है, देशज शब्द है। टोंटी को अभी वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं, नल कहते हैं, जो उसका टोंटी होती है उसको ही कहा जाता है, वो भी क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, तो ये आपके कुछ देशज शब्द हैं जो आपको देख लेना है। इसमें एक तो इंपॉर्टेंट चिड़िया है, चिड़िया आप लोगों को देखना है। इसके अलावा आपका थप्पड़ आपको ध्यान रखना है, ये भी देशज शब्द है। पानी का ध्यान रखना है, ये भी देशज शब्द है। बाकी ये लोटा आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं ये क्या है, देशज शब्द हैं। इनको भी आपको पढ़ लेना है, आपकी बुक में ये दिए हुए होंगे। ठीक है, अब आप कुछ विदेशी शब्द लिख लीजिए। विदेशी शब्द का ये है, इनको आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे अगर इंग्लिश का आपसे शब्द पूछा जाए, अंग्रेजी का, उसको आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ तुर्की शब्द होते हैं, कुछ आपके अरबी होते हैं, कुछ फारसी होते हैं, वो आप लोगों को देखने हैं उनके अंदर कौन कौन सा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कुछ चीनी शब्द हैं। चीनी में आपका आता है सबसे पहला चाय, दूसरा आता है लीची, तीसरा आता है इसमें चीकू, और एक है चीनी। ये आपके चारों क्या हैं, ये आपके चीनी शब्द हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें चाय और लीची आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी ये दो भी ध्यान रखना है। और अपने स्तर पर भी आपको ढूंढने हैं कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बट आपको अपने स्तर पर भी इनको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है ग्रीक शब्द। ग्रीस में एक है रास और दूसरा है सुरंग। ये दोनों शब्द किस में होते हैं, ग्रीक में इनको बोला जाता है। तीसरा आपको लिखना है यहाँ पे तुर्की में कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, तो तुर्की में आप लोग अगर अपने किचन में जाएंगे, सबसे पहले आपको जो चाकू नजर आता है, चाकू आपका क्या है, तुर्की शब्द है। इसके अलावा कैंची जो आपकी होती है, कैंची भी आपका क्या है, तुर्की शब्द है। ठीक है, इसके अलावा जो चम्मच आपको किचन में नजर आता है, चम्मच भी कहाँ से आया है, तुर्की से ही ये निकल आया है। अगला आपको लिखना है मुगल। जो मुगल वंश हम पढ़ते हैं ये भी तुर्की से निकल कर आया है। ठीक है, चेचक की जो बीमारी होती है ये भी कहाँ का शब्द है, तुर्की का शब्द है। इसके अलावा एक है सौगात, सौगात भी तुर्की का है। सुराग अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी तुर्की का शब्द है। और लास्ट जो शब्द आपका होता है ये भी कहाँ से निकल कर आए हैं, तुर्की से ही निकल कर आए हैं। इसके अलावा जो लफंगा आप सुनते हैं, लफंगा शब्द जो है, लूचा लफंगा टाइप का, वो भी आपका क्या है, तुर्की का शब्द है। इसके अलावा जो तलाश शब्द है ये भी आपका किसका है, तुर्की का है। उर्दू जो आप सुनते हो, उर्दू भी आपको ध्यान रखना है, ये किसका शब्द है, ये भी आपका तुर्की का शब्द है। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द आता है जालिम, जालिम भी आपका किसका है, ये भी तुर्की का ही शब्द है। तो इस तरीके के कुछ शब्द अगर आपको बुक में नहीं मिलते हैं, जहाँ तक मेरा ध्यान है बुक में ये दिए गए हैं। ठीक है, नहीं अगर मिलते हैं तो नेट से निकाल कर आप इनको देख लेना और इनको ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है जापानी शब्द। तो जापानी शब्द में यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है रिक्शा। ठीक है, रिक्शा बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है कौन सा शब्द है, जापानी शब्द है। इसके अलावा आपने गाना भी सुना होगा सयोनारा, सयोनारा। ठीक है, ये सयोनारा भी कहाँ से लिया गया है, जापान से ही ये लिया गया है, जापानी शब्द है। ठीक, नेक्स्ट आपको लिखना है फ्रेंच।
इसमें सबसे पहला आपको लिखना है कूपन, दूसरा है कारतूस, और सबसे इम्पोर्टेंट अंग्रेज अगर आपसे पूछा जाए, अंग्रेज भी किसका है, फ्रेंच का शब्द है। अंग्रेज मैं बोल रही हूँ, हाँ अंग्रेज, इसको ध्यान रखना, ये किसका है, फ्रेंच का है। कूपन, कारतूस, अंग्रेज। और एक शब्द होता है रिपोर्ट ताज, तो इस रिपोर्ट ताज को ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ये भी किसका है, फ्रेंच का शब्द है। नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे पुर्तगाली शब्द। सबसे पहला है आल्पिन, अलमारी, तंबाकू, बाल्टी, और फीता जो आपका होता है वो भी किसका है, पुर्तगाल का है, ठीक है, पुर्तगाली शब्द है। इसके अलावा संतरा, पपीता, कॉफ़ी और अचार, ये भी आपके कहाँ से हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। संतरा, पपीता, कॉफ़ी, अचार, ये पुर्तगाली शब्द है। आल्पिन भी आपका पुर्तगाली, ये बहुत पूछा जाता है आल्पिन, ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नोट करना है कमीज, पिस्तौल और कमरा, ये भी आपके कहाँ से हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। इसके बाद नेक्स्ट है तौलिया, साबुन और बोतल, ये भी आपके क्या हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही नोट कर लेने हैं और इनको ध्यान रखना है। तौलिया एक ध्यान रख लेना है यहाँ पे, एक आल्पिन ध्यान रखना है, आल्पिन बहुत पूछा जाता है, और संतरा और पपीता भी आपके क्या हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आप लोगों को लिखना है अगला आपको लिखने हैं अरबी शब्द। अरबी शब्द, और सबसे पहला आदमी आपका क्या है, ये अरबी शब्द है। किताब अगर आपसे पूछा जाए तो किताब भी क्या है, अरबी शब्द है। तारीख भी आपका क्या है, अरबी शब्द है। वकील अगर आपसे पूछा जाए, वकील भी अरबी शब्द है। और दुकान भी आपका क्या है, अरबी शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट है दफ्तर, शराब और मौसम, ये भी अरबी शब्द है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है हौसला, हौसला भी क्या है, अरबी शब्द है, ठीक। तो ये कुछ शब्द हैं अरबी के, ये भी आपको ऐसे ही लिख लेना है। आदमी, किताब, तारीख, दुकान, वकील, दफ्तर, शराब, मौसम और हौसला, ये सारे अरबी शब्द हैं, ठीक। ध्यान रखना, एक दुकान यहाँ से ध्यान रखना, एक आदमी यहाँ से ध्यान रखना, और किताब ये ध्यान रखना, और तारीख भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी इनको भी एक बार देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फारसी शब्द। फारसी में सबसे पहला आपको लिखना है सौदागर, अदालत, चौकीदार, कमीज, कुर्ता और पजामा, हलवा, चूड़ी, बादाम, अनार, अंगूर और अंजीर, ये आपके क्या है, फारसी शब्द हैं। इनको भी आप लोग ऐसे ही देख लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से जो शब्द आपके हैं, किस सेक्शन से, किस भाषा के हैं, किस शब्द के हैं, वो ध्यान रखना है आपको। इसमें और कुछ नहीं है, बस डेली में देखने हैं, कम से कम 5-5 आपको ये डेली देखने हैं। उससे क्या होगा, अब आपका आगे के जो एग्जाम्स है उसके लिए ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है शंकर शब्द, और जो आज का आपका अंतिम रहेगा। शंकर शब्द मैंने आपको बताए हैं। शंकर शब्द किसको कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और वो दो शब्द कहाँ से आते हैं, या तो वो फारसी का शब्द होगा जैसा हम लोगों ने अभी देखा है, या वो पुर्तगाली शब्द होगा, या हिंदी उसमें मिला होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए शंकर शब्द। संकर शब्द कहा जाता है दो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्दों को, ठीक है। दो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्दों को, योग से बने शब्दों को क्या कहा जाता है, संकर शब्द कहा जाता है। जैसे कि अब उदाहरण आप लोग देख लीजिए, जैसे कि रफू प्लस चक्कर,
ठीक है, ये मिला के क्या होता है, रफू चक्कर, रफू चक्कर होता है। ठीक है, इसमें जो रफू है आपका ये है फारसी और चक्कर क्या है, हिंदी। तो इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है आपका, रफू चक्कर बन रहा है। जो इस तरीके के आपके शब्द होंगे उनको कहा जाएगा संकर शब्द। ठीक है, इसी का दूसरा उदाहरण देख लीजिए, टिकट घर, टिकट प्लस घर मिला के क्या होता है, टिकट घर। इसमें क्या है, टिकट घर। तो टिकट किसका है, इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है, और घर किसका है, हिंदी का। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, टिकट घर बनता है। इसी तरीके के जो शब्द होते हैं इनको कहा जाता है संकर शब्द। इसी में आपका रेलगाड़ी है, रेल प्लस गाड़ी, गाड़ी किसका है, हिंदी का है, रेल किसका है, अंग्रेजी का है, दोनों को मिला के क्या हुआ, रेलगाड़ी हुआ। इस तरीके के जो शब्द होंगे उनको कहा जाएगा संकर शब्द। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका तत्सम तद्भव, किस तरीके से किसके अंदर आते हैं, वो सारी चीज़ मैंने आज आपको यहाँ पर बताई है। इसका जो भाग शेष बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें आपका रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।